वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 11 जनवरी 2021 और 11 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी में वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 7.7%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में -7.7% रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा यह आंकड़े आधार वर्ष 2011-12 पर जारी किए गए हैं। एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कृषि क्षेत्र की वृद्धि 3.4% रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि 4% के बराबर थी। सकल घरेलू उत्पाद एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन की बुनियादी माप है। यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन ने COP26 जलवायु सम्मेलन की तैयारी के लिए किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, आलोक शर्मा। ब्रिटेन ने COP26 जलवायु सम्मेलन की तैयारी करने के लिए आलोक शर्मा को नियुक्त किया है। COP26 का आयोजन ग्लासगो, स्कॉटलैंड में नवंबर 2021 में आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि ब्रिटेन ने वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को कम से कम 68% तक कम करने की प्रतिबद्धता जताई है। COP25 का आयोजन दिसंबर 2019 में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता चिली ने की थी। ये हैं आलोक शर्मा। ये है मैप में ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी संविधान का 25वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति। अमेरिकी संविधान का 25वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति से संबंधित है। अमेरिकी संविधान के 25वें संविधान संशोधन के तहत यदि अमेरिकी राष्ट्रपति कार्य करने में असमर्थ है तो वह उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा एक हस्ताक्षरित पत्र सीनेट को भेजा जाता है, जिसमें लिखा होता है कि वह कार्य करने में समर्थ या असमर्थ है। तब उपराष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लेता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की मृत्यु के बाद 25वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 10 जनवरी। प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना और हिंदी को विश्व की प्रचलित भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु वर्ष 2006 में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। पहला विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था, इसीलिए 10 जनवरी को यह दिन मनाया जाता है। गौरतलब है कि हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है। राज्य सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र की स्थिति का अध्ययन करने के लिए, नियंत्रण, मृदा की उर्वरता में सुधार के लिए और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की गई है। इस कृषि कार्यक्रम को शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केंद्रीय सहायता से राज्य के कृषि विभाग द्वारा इन वैन को लॉन्च किया गया है। यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीट है, लोकसभा की 28 सीट है और राज्यसभा की 12 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य देश में शहरी निकायों में सुधार करने वाला तीसरा राज्य बना है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य शहरी निकायों में सुधार करने वाला देश का तीसरा राज्य बना है। यह सुधार वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित किए गए थे। इन सुधारों को लागू करने से तेलंगाना राज्य खुले बाजार से 2508 करोड़ रुपए का कर्ज लेने का पात्र हो गया है।
तेलंगाना से पहले आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश शहरी निकायों में सुधार करने वाले देश के पहले राज्य बने हैं। यह है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना की राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीट है, लोकसभा की 17 सीट है और राज्यसभा की 7 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फोटोग्राफर को अर्थ एनवायरमेंट अवार्ड 2020 दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए लुसियानो। फोटोग्राफर लुसियानो को अर्थ एनवायरमेंट अवार्ड 2020 दिया गया है। फोटोग्राफर लुसियानो इटली के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। लुसियानो ने यूरोप के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना के लावे की फोटो को खींचा था, इसलिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। ज्वालामुखी माउंट एटना को इटली का रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी राजनीति। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है, वह राजनीति से संबंधित है। माधव सिंह सोलंकी 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। माधव सिंह सोलंकी गुजरात में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। माधव सिंह सोलंकी के द्वारा ही गुजरात में लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा तथा प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। मिड डे मील योजना की सफलता को देखते हुए बाद में इसे पूरे देश में लागू किया गया था। ये थे माधव सिंह सोलंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर अन्वेषिका नामक विशेष जलयान को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी हर्षवर्धन सिंह। केंद्रीय विज्ञान तकनीक एवं भूविज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सागर अन्वेषिका नामक विशेष जलयान को राष्ट्र को समर्पित किया है। इस जलयान के द्वारा तटीय समुद्री इलाकों में चल रहे अनुसंधानों को बढ़ावा दिया जाएगा। वर्तमान में सागर निधि, सागर संपदा, सागर तारा, सागर मंजूषा, सागर कन्या जलयान तटीय समुद्री इलाकों में अनुसंधान में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा अम पेंशन ऐप लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी मणिपुर। हाल ही में मणिपुर राज्य सरकार ने अम पेंशन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से लाभार्थी बिना सरकारी कार्यालय में आए अपनी सूचनाओं को पेंशन पोर्टल पर अपडेट कर सकता है। लाभार्थी के द्वारा प्रत्येक 6 महीने के बाद पेंशन पोर्टल पर अपनी फोटो और पहचान पत्र अपडेट करना होगा। यह है मैप में मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह और मणिपुर के राज्यपाल हैं नबजमा हेपतुल्ला। मणिपुर में विधानसभा की 60 सीट है, लोकसभा की 2 सीट है और राज्यसभा की 1 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतर्क नागरिक ऐप और सतर्कता अधिकारी पोर्टल किस केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी जम्मू कश्मीर। सतर्क नागरिक ऐप और सतर्कता अधिकारी पोर्टल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किए गए हैं। सतर्क नागरिक ऐप भ्रष्टाचार के बारे में सहज प्रवाह की सुविधा प्रदान करने और नागरिकों को अपनी शिकायत आसानी और गतिशीलता के साथ प्रस्तुत करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। शिकायत के पंजीकरण के समय एक विशिष्ट आईडी नंबर आवंटित किया जाएगा, जिसे बाद में शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर की स्थापना केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को की गई थी। यह है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जो कि वर्तमान में भारत के महालेखा परीक्षक हैं। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं और जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा केंद्र सरकार का डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। केंद्र सरकार का डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। कैलेंडर और डायरी का डिजिटलीकरण पर्यावरण के अनुकूल एक पहल है। इस पहल के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपए का लाभ होगा। वर्तमान में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी बंधन बैंक। बंधन बैंक ने भारतीय सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है। शौर्य सैलरी अकाउंट एक जीरो बैलेंस खाता है, जिसके लिए कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाएगा। खाता धारकों की आकस्मिक मृत्यु होने पर 30 लाख रुपए का मुफ्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
और 1 करोड़ रुपए तक का हवाई दुर्घटना कवर भी दिया जाएगा। बंधन बैंक की स्थापना 2001 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। बंधन बैंक के वर्तमान सीईओ चंद्रशेखर घोष हैं। बंधन बैंक का मोटो है आपका भला सबकी भलाई। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।